अपने पिता का बदला लूंगा। ठीक है। हुआंग दाओ गांव इतना खतरनाक है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? चिंता मत करो, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये हुआंग दाओ गांव में हुआ क्या था? लोग एक दूसरे को खा जाते हैं, सुन के ही कांप उठते हैं, है ना? असल वजह यही थी। फिर हम रहने देते हैं। इस गांव के लोग लोगों को खा जाते हैं? रबिश का इन्फेक्शन था, फिर एक आग में सब जल के खत्म हो गए। पूरा गांव कुत्ते के काटने से पीड़ित था। क्या उन्हें इलाज नहीं पता था? उसके बाद फिर से गांव बन गया। ये तो एक एपिडेमिक था। ये सब कई 100 साल पहले हुआ। पहले के लोग नहीं समझ पाए और किसी ने इसका फायदा उठाया। ये बात तुम कह रहे हो? इसका मतलब केसार ने इस गांव को एक फाजिल बनाया ताकि दूसरों की एनर्जी चूस सके। खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये उसकी खास कला है। तो फाजिन का तोड़ क्या था? तो कौन है फाजिन का तोड़? हमारा बच्चा? जब जन्म लेगा उसके पास मेरी शक्तियां होंगी, वो तोड़ सकता है फाजिन को। तो हमारे बच्चे का मकसद इस दुनिया को बचाना है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसकी रक्षा करूंगी। मुरोंग कहता था तुम श्राप हो, लेकिन मुझे लगता है तुम तो लकी चार्म हो। हाँ वो है, उसकी वजह से मुरोंग खानदान के पापों का हिसाब बराबर हो गया। अब समय आ गया है मेरी कला दिखाने का। तुम बस घर पर आराम से रहो। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी। वहाँ सुरक्षित नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, तो फिक्र कैसी? जब हमारा नन्हा सा शहजादा इस दुनिया को बचा सकता है तो हम तो फिर उसके माँ बाप हैं। हम क्यों पीछे हटे? अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं चुपके से चली जाऊंगी। जो मर्जी कर लो, मैं जाऊंगी और जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो। हिना, वहां कुछ लोग हैं। तो ऐसे पंगों में मत पड़ो, वापिस आ जाओ। कैसी अजीब जगह है ये। दादी, दादी, क्या आपको पता है चीन लोहाई का घर कहाँ है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं दादी, आपने ड्रैगन फ्रूट खाया है क्या? तो मुंह न खोलो, डरा दिया है मुझे। दिल ही बैठ गया है मेरा। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो चीन लोहाई का घर कहाँ है? हाँ, वहाँ पर। शुक्रिया। अरे वहाँ तो खतरा है, जगह तो वो है। तुम यहाँ क्यों आए हो? फाजिन को मजबूत करने आए हो? ये फाजहन तो डरावना है। मेरे पिता भी मुश्किल से बचे यहाँ। हाँ, वो जुआंग ने होंगदाई गांव में जमीन और नर्क के बीच का रास्ता खोला है। वही काला छेद जो तुमने देखा, ये फाजिन से ही उस अंधेरे को रोका गया है। अगर ऐसा है तो मैं मुरोंग वंश का वारिस अपनी जान तक दे दूंगा इसके लिए। मैं सच में समझ नहीं पा रहा, तुम दोनों भाई बहन बहुत बलिदानी हो। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये तो चीन लोहाई का घर है ना, और ये चाइना का इलाका फोजू है ना। हर तरफ सिर्फ चीनी जुबान में लफ्ज लिखे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन चीजों की इस तरतीब को देखकर ऐसा नहीं लगता। तुम मेरे साथ आओ। सुनो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं ना। दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब वो घर पर नहीं है। हे चीन लोहाई। अरे सुनो ना, हम सब आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ? सुना है तुम मेरी बहन को ले जाने वाले हो।
क्या मैं अली तुम्हें इतना आसान लगता हूँ? अरे नहीं, वो मुझे किसी ने मजबूर कर दिया था। तो तुम लोग जो कहोगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा। स्कूल में जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे तुम थे। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। फिर तुम्हारे घर के आंगन में इतने ज्यादा तलिस्मान क्या कर रहे हैं? ये सारे इंसानों के लिए नहीं है, ये तो एक रिचुअल सेंटर के लिए है। वुड स्कल्पचर। झूठ मत बोलो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अब तक मैं भी मारा जा चुका होता। मेरे साथ काम करने वाले सब लोग जानते हैं कि वो दोनों दुनिया को जोड़ते हैं और वो कितने खास होते हैं। एक लाल मार्क्स वाला आदमी लेकर आया था और तुम उसके इशारों पर नाचने लग गए हैं ना? मैं तो खुद उसे छोड़ना चाहता था, पर अगले दिन वो फिर से उसी बैरियर में था। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम तीनों मेरी मदद करो प्लीज। झूठ मत बोलो। आखिर तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे जो उसने कहा मैंने सिर्फ वही किया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इसे मैं खोलता हूँ। हीना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा भाग रहे हो? तैयार हो जा, अब तुझे बेटा नहीं होगा। नहीं, छोड़ दो। नहीं, रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, रुको, मुझे जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। जिन लोहे की पत्नी गुस्से में मरी, वो पुनर्जन्म भी नहीं चाहती थी, बस बदला। उसका बदला बहुत भारी था, इसीलिए उसने चैन लोहे को बांध रखा। ये टेल्समैन भूत भगाने के लिए बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उसकी पत्नी को रोकने के लिए। जिसको इस घर में बांध के रखा गया था वो तुम्हारी ही चुप पत्नी करो थी। तुम। मैं बस एक कदम दूर हूँ। मैं आजाद होने वाला हूँ। मैं उसी के लिए काम करता था, लोगों की लाशों को फाजन में डालता था। उसने वादा किया था अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो वो मेरी बीवी को मिटा देगा और मैं पैसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक, डर नहीं लगता मुझे ऊपर वाले फर्क से? नहीं पड़ता। मुझे बस सब कुछ चाहिए, सब कुछ, जिससे मैं लोगों को नीचे दिखाऊंगा। पानी का जो ड्रम खोलेगा उसे लगेगा उसमें तुम हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी उसे ही मार डालेगी। क्या कमाल का जाल है ना? कितने जालिम हो तुम। मुझे बस अफसोस है कि मैं एक ही हमले से हार गया, वरना मैं तो तुझे यहीं खत्म कर डालता। मरने के बाद भी पत्नी का इस्तेमाल किया, तू सच में श्राप है। मैं तुझे बताता हूँ कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। वो तुम हो। कार्विंग जर कहाँ है? जा उस पानी के ड्रम के पास जा, देख उसमें, क्या पता वहां कोई और भी हो। हाँ, जाना, खुद खोल ले। तुम में हिम्मत तो है। इंसान की लालच और उसकी बुराई कभी नहीं जाती। अब अपनी बाकी के जीवन में रूहान, मैं हमांगदो गांव की असली सच्चाई जान के रहूंगी, तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। सारे क्लैंस को बुलाओ, औंगदाई गांव पर बैठक होगी। फूफा जान, बताओ, तुम में कुछ बात है भी या नहीं? जी या तुम भी अपनी माँ जैसी ही हो?
आपके और मेरी अम्मी जान के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, तो ऐसी बातें मत करे, बुरा लगता है। मेरे बाबा, मेरे भाई और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ। खामोश हो जाओ। आपका स्वागत है महाराज। आप इसके पास क्यों खड़े हेना हैं? आज से मेरी पत्नी है। जो भी उसे अपमानित करेगा मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। ओ अच्छा, तो ये बात है। ये हमारे लिए तो गर्व की बात तुम है। सबको बताओ कि फिक्र मत किया करो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे आका, यहाँ पे सब लोग जमा है, लेकिन आपने दूसरे कपड़े पहने हुए कहो हैं। क्या कहना है? मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और आपका ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन आपने मुझे खामोश क्यों हो नहीं जाओ। चुना? तुम्हारे रहते मुझे उसकी देखभाल की कोई जरूरत नहीं। हेना आज से मेरी पत्नी है। जो भी उसे अपमानित करेगा मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। हिना, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अंदर आओ। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे आका, मैं आपको रिपोर्ट देने आई हूँ। बाहर जाओ। कल सुबह हर चीज की रिपोर्ट दे देना। ये बहुत जरूरी है, वरना मैं आपको कभी तकलीफ ना देती। अपना ख्याल रखा करो बेगम साहिबा। तुमने तो मुझे कहा था ऑयल लाने के लिए, तो फिर वो क्या करने आई है? तुम उसके साथ थे। तुमने तो कहा था तुम अकेले नहाते नहीं, हो। वो रिपोर्ट देने आई थी। तो बोलो। हुवांगडोंग गांव का जादुई चक्र कमजोर हो गया है। अंदाजा है सिर्फ 1 महीना ही टिक पता पाएगा। चल गया। कृपया करिए, मुझे अपने पास रहने दीजिए। सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी पसंद और आदतें जानती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। बाहर जाओ। तो तुम लोग पहले भी ऐसे करते थे, नहाते समय रिपोर्ट सुनते थे। बड़ी ही रंगीन जिंदगी है आपके मैं कभी रोहान किसी जी। को पास नहीं आने देता। तो क्या ये मिठू साहब तारीफ सुनना चाहते हैं? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मैं खाली सीन की हूँ और तुम मेरे साथ अच्छे हो मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से। तुम कहते हो कि भूतों की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही गिन भी नहीं पाती। हेना, अगर तुम्हें किसी बात से बुरा लगता है तो प्लीज मुझे बताया करो। तुम बहुत तेज हो, तो अंदाजा लगा लो। क्या तुम आयशा की वजह से गुस्सा हो? नाम तो इतने अदब से लिया जा रहा है जैसे मुझसे नहीं उससे शादी की हो। समझने की कोशिश करो, वो मेरी अधीन है और मेरे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। कौन जाने मियाँ, जो एक दूसरे को नहला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। एक नंबर के धोखेबाज। ओहो, लगता है राजा साहब की रानी फिर से उनसे नाराज हो गई है। तो चलो मैं देख लेता हूँ इंसानी प्रेम का असली रूप लड़कियों को कैसे मनाना चाहिए। उसे फूल के पास ले जाओ। वाह क्या आगाज है। दूसरे पेज पर लिखा है कि चूमना, या फिर उसे प्यार से गले लगाओ और बच्चे पैदा करो। निकल जा। तीसरे पेज पर है कि सबके सामने उसकी अहमियत का इजहार करो, उसे फूल और केक दो। सुनिए ना, मुझे लगता है ये जो तीसरे पेज पर लिखा है काफी काम का है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इसे। उसके लिए भले ही ये मायने रखता है। हाँ ना, तभी तो कहते हैं कि 1000 साल पुराना पेड़ भी कभी न कभी तो खिलता है और प्यार में असूलों को मानना ही पड़ता है। अच्छे से कीजिएगा। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ क्या मैं तुम्हारे लायक भी हूँ? तुम एक काका हो और वो तुम्हारी कनीज, और आकाओं के साथ कनीजें सोते ही हैं, लेकिन मैं देखकर उदास हो सकती हूँ बस। मुझे वो पसंद नहीं। कौन जाने पहले तुम्हें कौन कौन सी कनीज कहाँ कहाँ रिपोर्ट देते वक्त साबुन मलने आती थी। आका होने के नाते कुछ तो देते हो जो ना। अच्छा काम करता था उसे ही इनाम देता था। थक जाते हो मैंने ना। कभी सोचा नहीं, सिर्फ ये डर रहता था। पहले का पता नहीं, लेकिन अब साथ हूँ। सच में तुम इंसानों से लूंगा। ज्यादा बेहतर हो। सबसे अच्छी अगरबत्ती जलाएंगे ताकि पता चले हम पैसे वाले हैं।
भाई, अब तो लगता है घर के मालिक पापा तुम ही नहीं है बन तो गए मैं हो। टेम्परेरी सब कुछ संभाल रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है पापा भी चाहते थे कि तुम ही इस घर की मालिक बनो। तुम उसकी पत्नी हो, उसके साथ तुम्हें ही होना चाहिए। तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो। भाई, उम्मीद है तुम भी एक जल्दी घर संभालो। रोहान, मैं पहले से ही तुम्हारे सामने सर झुकाते आई हूँ। मैं सर झुकाकर आपसे विनती करती हूँ कि हम पर अपनी कृपा रखिएगा। और नहीं तो क्या। इतना बड़ा दिन था तुम्हारे लिए, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेती। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ खड़े हो सकते हो। उदार हो मेरे प्यार की हिना। क्या तुम मेरे साथ मिलकर पूजा स्वीकार करोगी? वो तो जगह मेरी थी। मैं ऊपर वाले से तुम लोगों के लिए विनती करती हूँ कि तुम पे उसकी कृपा बनी घबराओ रहे। सब लोग 3 बार प्रणाम करो ताकि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे और सबके साथ न्याय हो। आप बहुत दयालु हैं। आप बहुत दयालु आप हैं। बहुत ही दयालु हैं। हर वंश होंगदाई गांव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। तुम सभी के होने से ये संसार धन्य हो गया। अगर बात हुआंगदाओ गांव की है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी योजना क्या है आखिर? शेन परिवार अपने लोगों के साथ सुरक्षा चक्र बना रहा है। वंग परिवार, मू परिवार, सिटू परिवार होंगदाई गांव के मजबूत चक्र को बना रहा है। इसी तरह होंगदाई गांव का फाजिन टूटने वाला है। उम्मीद करते हैं सब आखिर तक टिके रहेंगे, आखिरी पल तक। जी आका। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बस डर है कि इंसानी कोशिश काफी ना हो। उम्मीद है ऊपर वाला हमारी कुर्बानी याद रखेगा। जानते हो, इंसान किस्मत से जीत सकता है। हमारी आशाएं, इच्छाएं और हमारी उम्मीदें एक शक्तिशाली ताकत है। हमें देवताओं के सहारे बैठने की बजाय खुद पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, इंसान किस्मत से जीत सकता है। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हिना, तुम अब बिल्कुल नहीं बचोगी। क्या बात है, आज तो सितारे बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। पसंद आया? आज से पहले मैंने कभी ध्यान से सितारों को आज नहीं मेरा देखा। जन्मदिन है। मुझे ऊपर के देवताओं से एक इच्छा मांगनी है। तुमने क्या इच्छा मांगी? मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सुरक्षित रहो। जब साथ मेरे तुम हो तो डरना कैसा। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। तुम आयशा के कुछ ज्यादा ही करीब रहते हो। यहाँ सिर्फ तुम हो। और हमारा बच्चा अगर भी। तुम उसे प्यार करती हो तो मैं भी उसे प्यार करूंगा। वैसे मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। तुम मुझे क्या दोगी? तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें गले लगाना है। शुरुआत में शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते थे और तुम्हें सिर्फ बच्चे की चिंता थी। तुम कुछ मत कहो, मुझे मासी की चिंता नहीं। लेकिन मुझसे वादा करो कि भविष्य में तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? पागल हो गई हूँ मैं। हिना, क्या तुम जाग गई? रोहान अभी यहाँ नहीं है। अच्छा है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो यहाँ होते तो मुश्किल होती। बात क्या है? मैं तुम्हें यहाँ ये याद दिलाने आई हूँ कि तुम ये मत भूलना कि तुम मेरे आका के साथ किस वजह से हो। क्योंकि रोहान मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं उसके साथ हूँ। हाँ, बस याद रखना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बहुत अहम है, जो कि हवांगडोंग गांव का अनमोल तत्व है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, नई बात बताओ।
तुम्हारी बेवकूफ़ी देखकर समझ आ गया है कि आका ने तुम्हें क्यों चुना। सीधे से क्यों नहीं बोल देते कि तुम जलती हो? मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करता है। थोड़ा दिमाग है पर ज्यादा नहीं। सच या झूठ बाहर जाके पूछ लो। तो वंश के लोग इतनी देर तक क्यों टिकते? देखते हैं तुम अपने आप को कब तक बेवकूफ बनाओगी।